दोस्तों, सोचिए, अगर कोई आपको कह दे कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप सबसे गरीब हो, तो आपको कैसा लगेगा? आज अकबर ने यही सुना और बीरबल ने जो जवाब दिया, वो अकबर के दिल तक उतर गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी है अकबर और बीरबल की, लेकिन ये कोई साधारण कहानी नहीं है। आज अकबर एक ऐसे सवाल में उलझे हैं जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। क्या धन ही सबसे बड़ी अमीरी है? और बीरबल का जवाब आपको भी अंदर से हिला देगा। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। शाम का समय था। बादलों के पीछे छिपता सूरज लाल सा हो गया था और महल के ऊंचे झरोखों से आती हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी। दीवाने खास के दरबार में आज कुछ अलग सी बेचैनी थी। अकबर की आंखों में वो चमक नहीं थी जो आम दिनों में रहती थी। वे सिंहासन पर बैठे तो थे, पर मन कहीं और भटक रहा था। दरबारियों ने ये बात तुरंत भांप ली। किसी ने धीरे से पूछा, जहांपना, क्या आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? अकबर ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, पर मुस्कान आंखों तक पहुंची नहीं। बोले, तबीयत ठीक है, पर मन में कुछ चल रहा है। दरबार में चुप्पी छा गई। बाहर दूर कहीं मोर बोल रहे थे। कुछ क्षण बाद अकबर ने हाथ उठाकर संकेत किया, आज दरबार जल्दी निपटेगा, पर उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ऐसी बात जिसका उत्तर मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। सारे दरबारी चौकन्ने हो गए। सवाल बड़ा था, ये समझ में आ गया। अकबर ने सामने बैठे हुए सब लोगों को देखा और फिर कहा, मैंने आज सुबह एक बात सुनी। एक साधु मेरे राज्य से गुजर रहा था। वो किसी गांव में रुका और लोगों से बोला, राजा के पास सब कुछ है, लेकिन राजा सबसे गरीब है। ये सुनकर मेरे मन में प्रश्न उठ गया है, मैं सबसे गरीब कैसे हो सकता हूं, जबकि मेरे पास ताज है, राज्य है, धन है, सेना है, सम्मान है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये प्रश्न उलझा हुआ था। कुछ ने सोचा कि ये कोई पहेली होगी, कुछ ने इसे किसी साधु की बेअदबी समझा। पर अकबर की आंखों में नाराजगी नहीं थी, बल्कि सच जानने की बेचैनी थी। एक दरबारी आगे बढ़ा, जहांपना, वो साधु अवश्य भ्रमित होगा। आपकी समृद्धि संसार में प्रसिद्ध है, आपके बराबर कौन है? दूसरा बोला, वो साधु आपके यश से जल रहा होगा बादशाह सलामत। ऐसे लोग बातें बनाते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, बात इतनी सी नहीं है। उसने ये बात बहुत स्थिर मन से कही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, न घृणा, जैसे उसे यकीन हो। फिर अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहता हूं इसका उत्तर आज मुझे मिले। कौन है जो समझा सके कि साधु ने ऐसा क्यों कहा? दरबार में फिर चुप्पी छा गई और तभी एक हल्की सी खांसी की आवाज आई। यह आवाज किसी डरपोक की नहीं थी, यह आवाज थी बीरबल की। बीरबल धीरे से आगे आए। उनके चेहरे पर वही परिचित मुस्कान थी, जैसे वो कह रहे हों, जहांपना, प्रश्न कठिन नहीं है, बस सच थोड़ा चुभेगा। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल, तुम बोलो, आज मुझे तुम्हारी बुद्धि की जरूरत है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, साधु ने जो कहा वो पूरी तरह गलत नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। दरबारी चौंक गए। अकबर भी थोड़ा हैरान हुए। ये कैसी बात हुई? आधी सही आधी गलत? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सत्य अक्सर वैसा ही होता है। वो एक तरफ से देखने पर अलग दिखता है, दूसरी तरफ से देखने पर अलग। अकबर ने कहा, तो बताओ, मेरी गरीबी कहाँ है? बीरबल ने अकबर के चेहरे को देखते हुए कहा, जहांपनाह, आपके पास बहुत कुछ है, पर क्या आपके पास चैन है? अकबर के माथे पर हल्की लकीर आ गई। बीरबल ने आगे कहा, आपके पास सोने के सिक्के हैं, पर क्या आपके पास वो रात है जिसमें आप बिना चिंता के सो सकें? आपके पास हजारों सेवक हैं, पर क्या आपके पास कोई ऐसा मित्र है जिसके सामने आप बादशाह नहीं, बस इंसान बन सकें? आपके पास सेनाएं हैं, पर क्या आपके पास वो सुरक्षा है जो भीतर से महसूस हो? अकबर कुछ क्षण चुप रहे। दरबारी भी चुप। ये बात सीधी दिल पर लगी थी। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, ये तो हर राजा की दशा है। राजा के सिर पर राज्य का भार होता है, ये कोई गरीबी थोड़ी है। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, यही तो साधु ने कहा होगा, जिसने चिंता को धन समझ लिया, उसके पास सब कुछ होते हुए भी मन खाली होता है। अकबर ने थोड़ा सख्त होकर पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं खाली हूं, मैं गरीब हूं? बीरबल ने तुरंत कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गरीब हैं जहांपना। मैं कह रहा हूं कि आपका मन अक्सर खुद को गरीब महसूस करता है, और जब मन खुद को गरीब मान ले तो तिजोरियां भी उसे अमीर नहीं बना पाती। ये उत्तर सुनते ही कुछ दरबारियों के चेहरे उतर गए।
उन्हें लगा कि बीरबल बहुत आगे बढ़ रहा है। कोई और होता तो शायद सजा मिल जाती, पर अकबर ने बीरबल को रोका नहीं। उल्टा उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे भीतर कुछ ढूंढ रहे हों। कुछ देर बाद अकबर बोले, अगर यही सच है तो इसका उपाय क्या है? क्या मैं सच में ऐसा जीवन जी रहा हूं जिसमें मन का धन नहीं है? बीरबल ने कहा, जहां पना, उपाय है, पर वो आसान नहीं। क्यों? अकबर ने पूछा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, क्योंकि आसान उपाय अक्सर दिखावे के लिए होते हैं, असली उपाय भीतर का रास्ता बदलते हैं। अकबर ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर कहा, आज तुम पूरी बात कहोगे, चाहे जितनी देर लगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, तो फिर एक निवेदन है। आज रात मुझे आपके साथ चलने दीजिए। दरबार नहीं, शहर के भीतर, गलियों में, जहां आम लोग रहते हैं, वहां हम जवाब ढूंढेंगे। दरबारियों में हलचल मच गई। बादशाह का रात में शहर में निकलना खतरे से खाली नहीं था, पर अकबर की आंखों में आज कोई जिद नहीं, बल्कि बेचैनी थी। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, आज रात चलेंगे, लेकिन छिपकर। बीरबल ने कहा, जैसा हुक्म। रात उतर आई। महल की दीवारों के बाहर शहर की गलियां धीमी रोशनी में नहाई हुई थीं। कहीं मशालें जल रही थीं, कहीं घरों के अंदर से दीपक की हल्की लौ झिलमिला रही थी। अकबर और बीरबल साधारण कपड़ों में निकले। साथ में 2 विश्वसनीय सिपाही भी थे, पर दूर दूर। वे चलते हुए शहर के उस हिस्से में पहुंचे जहां अमीरों के मकान थे। ऊंचे दरवाजे, साफ रास्ते, बाहर पहरेदार, भीतर से हंसी की आवाजें आती, संगीत के सुर बहते। अकबर ने धीरे से कहा, देखो बीरबल, लोग मेरे राज्य में कितने खुश हैं। यहां तो कोई गरीबी नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया, जहां पनाह, ये बाहरी समृद्धि है, चलिए आगे। वे आगे बढ़े। अब इलाके बदलने लगे। दुकानों की कतारें, मिठाई की खुशबू, मसालों की महक, कपड़े बेचने वालों की आवाजें। लोग खरीद रहे थे, बेच रहे थे, बहस कर रहे थे, हंस रहे थे। अकबर ने कहा, यहां भी लोग सुखी हैं। बीरबल ने कहा, जहां पना, सुख और हंसी अलग चीजें हैं। हंसी कई बार दर्द छिपाने का पर्दा भी होती है। अकबर ने कुछ नहीं कहा। वे चलते गए, और फिर वे पहुंचे उन गलियों में जहां मकान छोटे थे, रास्ते तंग थे, पानी की नालियां खुली थीं। यहां हवा में अलग सी गंध थी, धूल, धुआं, पसीना। बच्चे सड़क पर खेल रहे थे, पर उनके कपड़े मैले थे। कुछ घरों से खांसी की आवाजें आ रही थीं। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना कटोरा था। वो किसी की ओर देख नहीं रहा था, बस सामने शून्य में देखे जा रहा था। अकबर ने धीमे स्वर में पूछा, ये कौन है? बीरबल ने कहा, एक समय ये आदमी अपने काम में बहुत निपुण था। अब उम्र ने साथ छोड़ दिया, बेटे ने घर से निकाल दिया। ये यहीं बैठता है, कभी कोई रोटी दे जाए तो खा लेता है। अकबर के हाथ अनजाने में मुट्ठी बन गए। बेटा निकाल देगा? अपना बेटा? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पना, भूख रिश्तों को भी कमजोर कर देती है, और लालच प्रेम को भी खा जाता है। अकबर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर पर एक और दृश्य था। एक महिला सूखे चेहरे के साथ चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे में आग नहीं थी। पास 2 बच्चे बैठे थे। उनकी आंखें मां की ओर थीं, जैसे पूछ रहे हों, खाना कब मिलेगा। महिला बार बार खाली बर्तन को देखती और फिर चुपचाप आकाश की ओर देख लेती। अकबर रुक गए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पना, ये स्त्री दिन भर लोगों के घर बर्तन मांजती है। आज कोई काम नहीं मिला, इसलिए घर में कुछ नहीं बना। अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ किया ताकि कोई देख न ले, लेकिन बीरबल ने देख लिया। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, इनके लिए मेरे खजाने किस काम के, अगर इनके घर में आग नहीं जलती। बीरबल ने कहा, जहां पना, आज आप जिस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं वो यहीं से शुरू होता है। अकबर ने पूछा, ये मेरा प्रश्न नहीं बीरबल, ये तो राज्य का प्रश्न है। बीरबल बोले, जहां पना, राजा के मन का प्रश्न ही राज्य का प्रश्न बन जाता है, क्योंकि राजा का मन बदलता है तो नीतियां बदलती हैं। वे आगे बढ़े। रात गहरी हो चुकी थी। फिर एक जगह से गाने की आवाज आई। एक छोटे से आंगन में कुछ लोग बैठे थे। कोई चांदी का बर्तन नहीं, कोई रेशमी कालीन नहीं, बस मिट्टी की जमीन, एक सादा दीपक और लोगों के चेहरे पर उजाला। अकबर ने देखा, एक आदमी बैठा है, उसके पास एक छोटा सा वाद्य है।
वो धीरे धीरे गीत गा रहा था। उसके सामने उसकी पत्नी, बच्चे, पड़ोसी सब शांत होकर सुन रहे थे। गीत में दर्द भी था और उम्मीद भी। अकबर चौंक गए। ये लोग गरीब हैं, फिर भी इनके चेहरे पर शांति क्यों है? बीरबल ने कहा, क्योंकि इनके पास उम्मीद है जहांपनाह, इनके पास साथ है, इनके पास अपनापन है। धन नहीं है पर दिल से गरीब नहीं है। अकबर ने सोचा और तभी वो साधु की बात उनके दिमाग में फिर से गूंज गई। राजा सबसे गरीब है। अकबर ने कहा, तो क्या मैं उम्मीद में गरीब हूं? बीरबल ने कहा, आप उम्मीद में नहीं पर भरोसे में गरीब हो सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास बहुत लोग हैं पर बहुत कम ऐसे हैं जो आपको आप ही बनने दें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम्हें लगता है दरबार में मेरे पास सच्चे लोग नहीं? बीरबल ने बहुत सावधानी से कहा, जहांपनाह सच्चे लोग हैं, लेकिन डर भी है। राजा के सामने सच बोलना आसान नहीं होता। अकबर ने लंबी सांस ली। और तुम तो सच बोलते हो? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मैं सच इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने दिया है, लेकिन आज भी मेरे शब्दों के पीछे डर छिपा है। मैं जानता हूं, मैं भी गलती कर सकता हूं। अकबर ने पूछा, तो फिर वो साधु मेरे बारे में इतना निश्चिंत होकर कैसे कह गया? बीरबल ने उत्तर देने से पहले कुछ पल रुककर कहा, क्योंकि साधु के पास खोने के लिए कुछ नहीं था जहांपनाह। जिसके पास खोने को कुछ नहीं, वो सच बोलने में सबसे अमीर होता है। अकबर के भीतर कुछ टूट सा गया। वो धीरे धीरे चलते रहे। तभी एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ आया। वो सीधे अकबर के सामने आकर रुक गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो अकबर को पहचान नहीं सका क्योंकि अकबर साधारण कपड़े में थे। लड़के ने कहा, चाचा, कुछ पैसे हैं क्या? मुझे दवा लेनी है। अकबर ने जेब में हाथ डाला, लेकिन उन्होंने पैसे निकालने से पहले पूछा, किसके लिए दवा? लड़का बोला, मेरी बहन के लिए। वो बहुत बीमार है, मां रो रही है। डॉक्टर ने कहा दवा जरूरी है। अकबर ने पैसे निकालकर लड़के को दिए। लड़के ने खुशी से पैसे पकड़े, पर उसने अकबर के चेहरे को फिर देखा और बोला, चाचा, आपका चेहरा तो बहुत उदास है। आपको क्या हुआ? आप तो अच्छे लगते हो। ये सुनकर अकबर का गला भर आया। बीरबल ने देखा कि बादशाह की आंखें नम हो गई हैं। अकबर ने धीरे से पूछा, अगर मैं उदास हूं तो क्या मैं गरीब हूं? लड़का हंस पड़ा। उदास तो माँ भी होती है कभी कभी, लेकिन माँ गरीब नहीं है। माँ सबसे अमीर है क्योंकि माँ हमें प्यार करती है। ये छोटा सा वाक्य अकबर के दिल में तीर की तरह लगा। वो स्तब्ध रह गए। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, आपने उत्तर सुन लिया। अकबर ने कांपती आवाज में कहा, एक बच्चे से? बीरबल ने कहा, सच अक्सर बड़े पदों की भाषा में नहीं मिलता जहांपनाह, वो मासूम दिलों में मिल जाता है। अकबर उस गली से बाहर निकल आए। अब दोनों एक शांत जगह पर थे। दूर कहीं पहरेदार की आवाज आई। अकबर एक दीवार के पास बैठ गए, जैसे शरीर भारी हो गया हो। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं समझ गया, साधु सही था। मेरे पास धन है, पर शायद मेरे पास वो प्रेम नहीं जो मुझे मन से हल्का कर दे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, प्रेम आपके पास है, लेकिन आप उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि सत्ता का शोर बहुत तेज है। अकबर ने सिर झुकाया। क्या राजा का जीवन ऐसा ही होता है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, राजा चाहे तो अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। अकबर ने उम्मीद भरी निगाह से देखा। कैसे? बीरबल ने कहा, पहला बदलाव ये कि आप अपनी सत्ता को अपनी पहचान ना बनाइए। आप राजा हैं, ये आपका काम है, पर आप इंसान हैं, ये आपका स्वभाव है। और स्वभाव को काम से दबा देंगे तो भीतर गरीबी आ जाएगी। अकबर ने कहा, लेकिन मैं राजा हूं, मुझे कठोर होना पड़ता है। बीरबल ने कहा, कठोर होना और क्रूर होना अलग है। निर्णय लेना और संवेदना खो देना अलग है। अकबर ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मुझे संवेदना खोती जा रही है? बीरबल ने साफ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, जब आप किसी गरीब की भूख देखकर रात को चैन से सो जाते हैं, तब संवेदना थोड़ी कम होती है। लेकिन आज आपने उसे देखा और आप बेचैन हैं, इसका मतलब संवेदना अभी जीवित है। अकबर ने आंखें बंद की। तो साधु ने जो कहा वो मुझे जगाने के लिए था? बीरबल ने कहा, हां, और जगाने के लिए कभी कभी झटका देना पड़ता है। अकबर ने सिर उठाया। और तुम्हें लगता है कि मैं सच में जाग सकता हूं? बीरबल ने हल्की हंसी के साथ कहा, जहांपनाह,
आप ही ने तो पूछा था मेरा उपाय क्या है। जो उपाय पूछ ले वो आधा बदल चुका होता है। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, लेकिन साधु ने ये बात मुझे सामने क्यों नहीं कही? वो दरबार में क्यों नहीं आया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, क्योंकि साधु जानता था अगर वो दरबार में कहेगा तो आप उसे सुनेंगे, पर आपका अहंकार उसे काट देगा। उसने ये बात लोगों में फैलाई ताकि वो हवा बनकर आपके कान तक पहुंचे। हवा को पकड़कर सजा नहीं दी जा सकती। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। पहली बार आज उनकी मुस्कान आंखों तक पहुंची। अकबर ने कहा, तुमने आज मुझे मेरा सच दिखा दिया बीरबल। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच दिखाना मेरा काम नहीं था, सच तो हमेशा था, बस आज आपने उसे देखने की हिम्मत कर ली। अकबर ने गहरी सांस ली। अब क्या करूं? मैं चाहूं तो अभी आदेश दे दूं कि इस शहर में कोई भूखा न रहे। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, आदेश देना आसान है, पर भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती। भूख सम्मान की भी होती है, भूख न्याय की भी होती है, भूख अवसर की भी होती है। अगर आप केवल रोटी बांटेंगे तो लोग कल फिर भूखे होंगे, लेकिन अगर आप अवसर देंगे तो वे खुद रोटी कमा पाएंगे। अकबर ने पूछा, अवसर कैसे? बीरबल ने कहा, काम, शिक्षा, सुरक्षा और वो व्यवस्था जिसमें गरीब भी बोल सके, सिर्फ अमीर नहीं। अकबर ने गंभीरता से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में न्याय हो, लेकिन क्या यह संभव है कि हर आदमी संतुष्ट हो जाए? बीरबल ने कहा, हर आदमी संतुष्ट नहीं होगा जहां पनाह, पर हर आदमी को यह विश्वास हो सकता है कि उसके साथ अन्याय नहीं होगा। राजा को संतुष्टि नहीं बांटनी होती, राजा को न्याय देना होता है। अकबर ने इस बात को मन में उतारा। फिर उन्होंने पूछा, पर मेरा मूल प्रश्न तो अभी भी है, अगर मेरा मन गरीब है तो मैं उसे अमीर कैसे बनाऊं? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, जहां पनाह, आपका मन अमीर होगा जब आप अपने जीवन में 3 चीजें बढ़ाएंगे, भरोसा, सादगी और क्षमा। अकबर ने पूछा, भरोसा किस पर? बीरबल ने कहा, अपने लोगों पर और अपने आप पर। हर समय ये डर कि कोई धोखा देगा मन को गरीब बनाता है। अकबर ने पूछा, सादगी कैसे? बीरबल ने कहा, हर दिन अपने लिए कुछ क्षण निकालिए जहां आप सिर्फ अकबर नहीं, इंसान हो। किसी बच्चे से बात करें, किसी किसान की बात सुनें, किसी साधारण आदमी के साथ बैठकर पानी पी लें। इससे आपकी आत्मा हल्की रहेगी। अकबर ने पूछा, और क्षमा? बीरबल ने कहा, क्षमा सबसे बड़ा धन है। राजा अक्सर दंड देता है, लेकिन कभी कभी राजा को क्षमा करके भी लोगों का दिल जीतना होता है। क्षमा से मन का बोझ उतरता है। अकबर ने बीरबल को देखा, तुम्हें लगता है ये सब मैं कर सकता हूं? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, अपने भीतर ये स्वीकार करना कि मुझे बदलना है। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, आज मैंने स्वीकार किया। बीरबल ने कहा, तो फिर आज आपका मन गरीब नहीं रहा जहां पनाह? अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, क्योंकि गरीब मन वही होता है जो खुद को सही मानकर बैठ जाए। जो मन प्रश्न कर ले वो सीखने लग जाता है, और जो सीख रहा हो वो गरीब नहीं कहलाता। अकबर धीरे से हंस दिए। उनकी हंसी में वर्षों बाद कुछ सच्चाई थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली चौंकाने वाला जवाब अभी बाकी था, और वो जवाब बीरबल ने तब दिया जब वे वापस महल की ओर लौट रहे थे। रास्ते में अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने साधु की बात समझा दी, पर मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। बीरबल ने कहा, पूछिए जहां पनाह। अकबर ने कहा, अगर मैं सच में सबसे गरीब हूं तो सबसे अमीर कौन है? बीरबल तुरंत नहीं बोले। उन्होंने कुछ देर आसमान की तरफ देखा। चांद आधा था, पर रोशनी पर्याप्त थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, सबसे अमीर वो है जिसे कुछ साबित नहीं करना पड़ता। अकबर ठिठक गए। ये क्या बात हुई? दुनिया में हर कोई कुछ साबित करना चाहता है। बीरबल ने कहा, इसीलिए दुनिया में सब गरीब हैं जहां पनाह। जो सच में अमीर होता है वो स्वयं में पूरा होता है। वो ना दूसरों को छोटा दिखाकर बड़ा बनता है, ना दूसरों की प्रशंसा मांगता है। अकबर ने कहा, तो क्या मैं दूसरों को छोटा दिखाकर बड़ा बनता हूं? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, आप नहीं, पर आपके आसपास कई लोग आपको बड़ा बताकर दूसरों को छोटा दिखाते हैं, और धीरे धीरे राजा भी उसी खेल का हिस्सा बन जाता है। अकबर ने रुककर पूछा, तुम्हारा मतलब है मेरे दरबार में लोग मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं? बीरबल ने बहुत शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, सच में चौंकाने वाली बात यही है। अकबर के चेहरे से रंग उतर गया। क्या तुम भी? बीरबल ने सिर झुका लिया। कुछ पल बाद बोले, जहां पनाह, कभी कभी मैं भी।
ये सुनकर अकबर को जैसे किसी ने भीतर से हिला दिया। वही बीरबल जिस पर बादशाह सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वही बीरबल कह रहा था कि वो भी कभी कभी झूठ बोलता है। अकबर ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, तुम मेरे सामने झूठ बोलते हो। बीरबल ने आंख उठाकर अकबर को देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, पर दुख था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आधा सच बोलता हूं, क्योंकि पूरा सच बोलने का साहस हमेशा नहीं होता। अकबर का गला सूख गया। क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि राजा का क्रोध आग होता है, आग के सामने सच कभी कभी जल जाता है। अकबर ने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम मुझे मेरी गलतियां पूरी तरह नहीं बताते? बीरबल ने कहा, मैं बताना चाहता हूं, पर मुझे भी अपने जीवन की चिंता रहती है, अपने परिवार की चिंता रहती है। और ये दरबार सिर्फ बुद्धि का स्थान नहीं, ये राजनीति का भी स्थान है, जहां एक शब्द भी तलवार बन जाता है। अकबर कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाए। ये सबसे चौंकाने वाला उत्तर था। उन्होंने सोचा था बीरबल हमेशा सच बोलता है, पर बीरबल ने आज स्वीकार कर लिया कि वो भी डरता है। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, तो फिर मैं सच कैसे जानूं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब राजा लोगों को सच बोलने की सुरक्षा देता है, तब सच सामने आता है। अकबर ने पूछा, और मैं? बीरबल ने कहा, आपने आज रात ये सुरक्षा दी है, इसलिए मैं आज सच बोल पाया हूं। अकबर की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने समझा था लोग मेरा सम्मान करते हैं, इसलिए चुप रहते हैं, पर शायद वे डरते हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सम्मान और डर के बीच बहुत पतली रेखा होती है। राजा को बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। अकबर ने चलना रोक दिया। हवा तेज थी। उन्होंने अपने कपड़े को ठीक किया और फिर कहा, तो क्या तुम यही कह रहे हो कि मेरी सबसे बड़ी गरीबी यह है कि मेरे आसपास सच बोलने वाला कोई नहीं बचता? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही सबसे बड़ी गरीबी है, क्योंकि धन की कमी भर सकती है, सेना की कमी पूरी हो सकती है, लेकिन सच बोलने वाले लोगों की कमी से राजा अंधा हो जाता है, और अंधा राजा पूरा राज्य अंधकार में ले जाता है। अकबर की आंखें फैल गईं। ये तो बहुत बड़ा आरोप हुआ। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये आरोप नहीं, चेतावनी है, क्योंकि मुझे आपका राज्य प्यारा है, मुझे आपकी भलाई प्यारी है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो फिर मेरा उपाय? बीरबल ने कहा, आपको अपने दरबार में सच बोलने की परंपरा बनानी होगी। लोगों को यह दिखाना होगा कि जो सच बोलेगा उसे दंड नहीं, सम्मान मिलेगा। अकबर ने कहा, लेकिन सच कठोर होगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच की कठोरता आपकी भलाई के लिए होगी। मीठा झूठ थोड़ी देर को अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे जहर बन जाता है। अकबर बहुत देर तक चुप रहे। फिर अचानक उन्होंने बीरबल का हाथ पकड़ लिया। ये दृश्य अगर कोई दरबारी देखता तो हैरान रह जाता। बादशाह किसी का हाथ यूं पकड़ लें, ये असाधारण था। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे जो बताया वो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, उपहार वही होता है जो मन को हल्का कर दे। अकबर ने धीरे से कहा, मैं कल से कुछ बदलूंगा। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सच कह सकें। मैं चाहता हूं कि मेरा मन हल्का हो। मैं चाहता हूं कि मेरी समृद्धि सिर्फ तिजोरी में नहीं, मेरे राज्य के हर घर में दिखे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही तो असली बादशाहत है। अकबर ने फिर पूछा, और साधु का क्या, वो कहाँ है? बीरबल ने कहा, वो साधु शायद बहुत दूर निकल चुका होगा जहांपनाह। अकबर ने कहा, अगर वो फिर मिले तो मैं उसे धन्यवाद दूंगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, साधु को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। अगर आप सच में बदल जाएं, वही उसका धन्यवाद होगा। वे दोनों धीरे धीरे महल की ओर लौट आए। रात लगभग खत्म हो रही थी। आकाश में हल्की हल्की सफेदी उभरने लगी थी। पक्षी बोलने लगे थे। महल के दरवाजे दूर से दिखाई दे रहे थे। अकबर ने आखिरी बार पीछे मुड़कर शहर की ओर देखा, उसी शहर की ओर जिसे वो हमेशा सिंहासन से देखते आए थे, पर आज पहली बार इंसान बनकर देखा था। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैं समझा, राजा होना बहुत बड़ा पद है, पर इंसान होना उससे भी बड़ा। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, और जो राजा इंसान बन जाए वो इतिहास में अमल हो जाता है। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा उत्तर सच में चौंकाने वाला था बीरबल। बीरबल हंस दिए, जहांपनाह, चौंकाने वाले उत्तर इसीलिए ही होते हैं ताकि आदमी सोते हुए जाग जाए।
अकबर ने कहा, मैं जाग गया हूं। और ये कहते हुए अकबर महल में दाखिल हो गए। पर वो अकबर नहीं था जो रात को निकला था। वो वही बादशाह था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अब उनके लिए ताज सिर्फ सत्ता नहीं था, वो जिम्मेदारी बन चुका था। अब उनकी नजरें सिर्फ जीत पर नहीं थीं, वो न्याय पर थीं। अब उनका मन सिर्फ प्रशंसा का भूखा नहीं था, वो सच सुनने को तैयार था। और बीरबल मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस दिन बादशाह को कोई पहेली नहीं सुलझाई थी। उन्होंने बादशाह के भीतर के इंसान को जगा दिया था। रात बीत गई थी, लेकिन अकबर की आंखों से नींद जैसे कहीं खो गई थी। वो अपने कक्ष में बैठे थे। सामने दीपक की लौ कांप रही थी और उसकी रोशनी दीवारों पर हिलती हुई परछाइयां बना रही थी। बाहर पहलेदारों की हल्की आवाज आती थी, पर अंदर पूरा सन्नाटा था। अकबर बार बार उसी बात को याद कर रहे थे, बीरबल का वो जवाब, और उससे भी ज्यादा बीरबल का वो स्वीकार, मैं भी कभी कभी आधा सच बोलता हूं। ये वाक्य बादशाह के भीतर किसी तलवार की तरह उतर गया था। जिस आदमी को वो सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते थे, वही कह रहा था कि वो भी डरता है। अकबर को इस डर से ज्यादा अपने ही हाल पर गुस्सा आ रहा था। उन्हें अपने क्रोध पर, अपनी आदतों पर, अपने दरबार की उस चमक पर गुस्सा आ रहा था जिसमें हर चेहरा मुस्कुराता तो था, पर दिल का सच कहीं दबा रहता था। वो उठे, खिड़की के पास गए और बाहर अंधेले आकाश को देखने लगे। अब सुबह होने वाली थी। हल्की हल्की सफेदी फैल रही थी और कहीं दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही थी। अकबर ने धीरे से खुद से कहा, अगर सच नहीं मिलेगा तो मैं राजा होकर भी अंधा रहूंगा। और उसी पल उनके मन में एक संकल्प बन गया। ऐसा संकल्प जो केवल एक आदेश नहीं था, बल्कि उनके भीतर का बदलाव था। उन्होंने तय किया कि आज दरबार में वो वही अकबर नहीं बनेंगे जो सिर्फ सुनता है और निर्णय देता है। आज वो अकबर बनेगा जो अपनी ही कमजोरी से आंखें नहीं चुराएगा। सुबह हुई, दरबार लगा। दीवाने खास में वही सजावट थी, वही सोने की चमक, वही रेशमी पर्दे, वही दरबारी कपड़े, वही गर्दन झुकी हुई सलाम करती हुई भीड़। सब कुछ वैसा ही था, मगर अकबर के भीतर सब कुछ बदल चुका था। जब अकबर आए, सबने एक साथ नारा लगाया, बादशाह सलामत की जय। लेकिन अकबर ने आज कुछ अलग किया। ना हाथ उठाकर उस शोर को रोका, ना मुस्कान से स्वीकार किया। उन्होंने बस एक पल सबकी आंखों में देखा और फिर सिंहासन पर बैठ गए। दरबारी समझ नहीं पाए। आज बादशाह की आंखों में वो चमक कम थी, पर यह कमजोरी नहीं थी। ये किसी ज्वालामुखी से पहले वाली शांति थी। अकबर ने धीरे कहा, आज मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। सन्नाटा छा गया। कोई पंख भी गिरता तो आवाज आ जाती। अकबर ने कहा, आज से मेरे दरबार में जो भी आएगा वो सच बोलेगा, चाहे वो सच मेरे पक्ष में हो या मेरे खिलाफ। आज से जो भी सच बोलेगा उसे दंड नहीं मिलेगा, उसे सम्मान मिलेगा। दरबार में जैसे एक लहर दौड़ गई। कुछ लोग हिले, कुछ ने आंखें झुका लीं, कुछ ने एक दूसरे को देखा। कई दरबारी डर गए, क्योंकि सच बोलने का मतलब होता है अपना अंत बुलाना। लेकिन अकबर के शब्दों में आज एक अजीब सी मजबूती थी। अकबर ने आगे कहा, और आज मैं अपनी पहली परीक्षा खुद दूंगा। मैं आप सबसे पूछता हूं, मेरे भीतर सबसे बड़ी कमी क्या है? यह प्रश्न बिजली बनकर गिरा। किसी को समझ नहीं आया कि क्या कहें। बादशाह की कमी बताना, वो भी खुले दरबार में? एक बूढ़ा दरबारी आगे बढ़ा। उसकी दाढ़ी सफेद थी और माथे पर झुर्रियां थीं। वो बोला, जहांपना, आपकी कोई कमी नहीं, आप महान हैं। अकबर ने आंखें तरेर कर देखा। मैंने कमी पूछी है, तारीफ नहीं। बूढ़ा आदमी कांप गया और पीछे हट गया। दूसरा दरबारी बोला, जहांपना, आपकी कमी यह है कि आप बहुत दयालु हैं। लोग आपकी दया का फायदा उठा लेते हैं। अकबर ने उसकी ओर देखा, फिर बीरबल की तरफ। बीरबल चुप थे। उनकी आंखों में आज बहुत कुछ था, उम्मीद भी, चिंता भी। अकबर ने कहा, दयालु होना कमी नहीं होती। और फिर उनका चेहरा कठोर हो गया। ये दरबार आज भी सच नहीं बोल पा रहा। क्यों? क्योंकि डर अभी भी जिंदा है। मैं कल रात शहर की गलियों में गया था। मैंने भूख देखी, मैंने दर्द देखा,
मैंने उम्मीद देखी और मैंने ये भी देखा कि मेरे महल की दीवारें बाहर की दुनिया से कितनी दूर हैं। अब दरबारियों की धड़कनें बढ़ने लगीं। कई लोग भीतर ही भीतर घबराने लगे कि बादशाह क्या करने वाले हैं। अकबर ने एक गहरी सांस ली। आज मैं एक नया नियम बनाता हूं। आज से हर 7वें दिन मैं अपने राज्य में बिना किसी शोर के निकलूंगा, एक आम आदमी की तरह, और मेरे साथ सिर्फ बीरबल होगा। मैं देखूंगा, सुनूंगा, समझूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं। दरबार में शोर मच गया। कुछ लोग बोले, जहां पना ये जोखिम है। कुछ ने कहा ये उचित नहीं। कुछ ने कहा आपकी सुरक्षा। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। मैंने निर्णय ले लिया है। और फिर उन्होंने बीरबल को देखा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पना मैं हमेशा तैयार हूं, लेकिन आज मैं आपसे एक बात मांगना चाहता हूं। अकबर ने कहा, बोलो। बीरबल ने कहा, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो आपको ये भी सहना होगा कि सच कभी कभी आपके निर्णयों पर सवाल उठाएगा। क्या आप वो सह सकेंगे? अकबर ने बिना रुके कहा, हाँ। बीरबल ने कहा, तो चलिए, आज से सच की शुरुआत होती है। अकबर ने दरबार समाप्त कर दिया, पर आज का दिन खत्म नहीं हुआ था। आज का दिन तो शुरू हुआ था। शाम ढली। अकबर ने उस दिन एक अजीब काम किया। उन्होंने अपने कक्ष में बुलाकर अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को कहा, आज रात मेरे लिए एक सूची तैयार करो। सिपाही बोला, किसकी सूची जहांपनाह? अकबर ने कहा, उन लोगों की सूची जो मेरे नाम पर गरीबों से कर वसूलते हुए बेईमानी करते हैं। उन अफसरों की सूची जो रिश्वत लेते हैं। उन लोगों की सूची जो मेरे न्याय को बेचते हैं। सिपाही घबरा गया। जहांपनाह, ये तो बहुत बड़ा काम है। अकबर ने कहा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। रात हुई। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। अकबर के भीतर एक बेचैनी बनी रही। वो बाहर से शांत थे, लेकिन भीतर तूफान था। वो हर चेहरे को शक से देखने लगे थे। हर मुस्कान के पीछे उन्हें एक झूठ दिखने लगा था। हर तारीफ उन्हें चुभने लगी थी। एक दिन वो अकेले बैठे थे। बीरबल अंदर आए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप बदल रहे हैं। अकबर ने कहा, हाँ। बीरबल ने धीरे से पूछा, पर किस दिशा में? अकबर ने बीरबल को देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, सच से डरना गलत है, लेकिन सच के नाम पर हर व्यक्ति पर संदेह करना भी गलत है। अकबर ने झंझलाकर कहा, तो मैं क्या करूं? लोग झूठ बोलते हैं। बीरबल ने कहा, लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है। अगर आप सच के लिए जगह बना देंगे तो धीरे धीरे लोग सच बोलने लगेंगे। अकबर ने कहा, धीरे धीरे? मुझे अभी चाहिए। बीरबल ने पहली बार सख्त स्वर में कहा, जहांपनाह, इंसान का मन आदेश से नहीं बदलता। अकबर चुप हो गए। ये बात सच थी। वो राजा हैं, पर लोगों के दिलों के बादशाह बनने में समय लगता है। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल फिर शहर में निकले। ये उनकी पहली तय यात्रा थी। इस बार अकबर ने खुद को और ज्यादा साधारण बनाया। कपड़े सादे थे, सिर पर सामान्य सा कपड़ा, चेहरे पर नकली दाढ़ी भी लगाई गई थी ताकि पहचान न हो सके। वे एक बाजार में पहुंचे। वहां भीड़ थी। दुकानदार आवाजें लगा रहे थे। लोग खरीद रहे थे। कोई सौदा कर रहा था, कोई बहस कर रहा था। अकबर ने देखा कि एक गरीब आदमी एक दुकान से कपड़ा लेने आया था। वो दुकानदार से बोला, भाई थोड़ा कम कर दे, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। दुकानदार ने तिरछी नजर से देखा, कम? यहां कोई दया का घर है क्या? गरीब आदमी ने झिझकते हुए कहा, मेरे बच्चे की शादी है, कम से कम इतना तो। दुकानदार ने झल्ला कर कहा, शादी कर रहा है तो पैसे भी होने चाहिए, वरना मत कर। गरीब आदमी की आंखों में अपमान उतर आया। उसने कपड़ा रख दिया और चुपचाप चल दिया। अकबर ने यह दृश्य देखा। उनका चेहरा तमतमा गया। वो आगे बढ़े, दुकानदार के सामने गए और कहा, भाई तू इतना कठोर क्यों है? थोड़ा कम कर देता तो क्या चला जाता। दुकानदार ने अकबर को ऊपर से नीचे तक देखा। तू कौन है? मेरी दुकान में मुझे मत सिखा। अकबर ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई नहीं, बस एक आदमी। दुकानदार हंसा। आदमी? आदमी तो वो है जो पैसे देता है, बाकी सब भीख मांगते हैं। ये सुनकर अकबर का रक्त जैसे खौल गया, पर उन्होंने अपने गुस्से को दबाया। बीरबल पीछे खड़े थे। उनकी नजर अकबर पर थी, जैसे कह रहे हों, यही परीक्षा है। अकबर ने दुकानदार से कहा, अगर कोई गरीब है तो क्या वो आदमी नहीं? दुकानदार ने कहा, है, लेकिन उसकी औकात उतनी ही है जितनी उसकी जेब। अकबर ने बहुत धीरे से मुस्कुराकर कहा, और अगर कल तेरी दुकान जल जाए, तेरी जेब खाली हो जाए, तब? दुकानदार एक पल चुप हुआ, फिर बोला, तब भी मैं आदमी रहूंगा। अकबर ने सीधा कहा, तो फिर आज तू क्यों भूल गया कि वो भी आदमी है?
दुकानदार का चेहरा थोड़ा उतरा, वो कुछ बोल नहीं पाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आंखों से कहा, देखा, राजा बनकर नहीं, इंसान बनकर बात करने से फर्क पड़ता है। वे आगे बढ़े और थोड़ी दूर पर एक आदमी लोगों को घेर कर खड़ा था। वो जोर जोर से कह रहा था, मैं आपको किस्मत बदलने का तरीका बताऊंगा। बस ये ताबीज ले लो, बस ये धागा बांध लो, बस ये सिक्का खरीद लो, जीवन बदल जाएगा। लोग उसके पास जा रहे थे, गरीब, मजबूर, दुखी लोग। वे उसे पैसे दे रहे थे। अकबर ने देखा, वो रुक गए। उनके चेहरे पर गुस्सा था। अकबर ने पूछा, ये क्या कर रहा है? वो आदमी बोला, लोगों की मदद, किस्मत बदलता हूं। अकबर ने कहा, पैसे लेकर? उस आदमी ने हंसकर कहा, मुफ्त में कोई किस्मत नहीं बदलती। अकबर ने कहा, तू लोगों को धोखा दे रहा है। वो आदमी अकबर के बहुत करीब आ गया। उसकी आंखें तेज थीं। उसने कहा, धोखा? साहब, लोग खुद धोखा चाहते हैं, सच उन्हें चाहिए ही नहीं। अकबर एक पल ठहर गए। ये वाक्य उनके भीतर उतर गया। लोग खुद धोखा चाहते हैं। अकबर ने धीरे से कहा, क्यों? आदमी बोला, क्योंकि सच मेहनत मांगता है और मेहनत हर किसी से नहीं होती। लोग आसान रास्ता चाहते हैं। अकबर के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे बुझने लगा और उसकी जगह एक विचार आ गया। अकबर ने पूछा, अगर मैं तुझे पकड़वाऊं? आदमी बोला, पकड़वा दो, कल दूसरा खड़ा हो जाएगा। जब तक लोगों की उम्मीदें कमजोर हैं, तब तक ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। अकबर की आंखें पहल गईं। यह आदमी गलत था, लेकिन बात कुछ हद तक सही थी, और यही बात सबसे डरावनी थी। बीरबल ने अकबर के कान में धीरे से कहा, जहांपनाह, समस्या सिर्फ धोखेबाज नहीं है, समस्या वो मजबूरी है जो लोगों को धोखा खरीदने पर मजबूर करती है। अकबर ने धीरे से सिर हिलाया। वे उस भीड़ से निकलकर आगे बढ़े। अचानक एक छोटी गली में शोर हुआ। किसी ने किसी को पकड़ रखा था। लोग इकट्ठा थे। अकबर और बीरबल भी पास गए। देखा तो एक जवान लड़के को दो आदमी पकड़े थे। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। एक आदमी चिल्ला रहा था, चोर चोर। लड़का कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था। वो बोला, मैंने चोरी नहीं की, मैंने नहीं, मुझे छोड़ दो। भीड़ में कोई बोला, मारो इसे। कोई बोला, इसे सबक सिखाओ। एक आदमी ने लड़के को थप्पड़ मारा। लड़का गिर पड़ा। अकबर आगे बढ़े। उन्होंने आदमी का हाथ पकड़ लिया। रुको। भीड़ ने अकबर को देखा। वो सामान्य आदमी लग रहे थे, कोई उन्हें नहीं जानता था। आदमी ने कहा, तू कौन है, बीच में मत आ। अकबर ने कहा, पहले पूछो कि उसने चोरी क्यों की। आदमी चिल्लाया, चोरी चोरी होती है, कारण नहीं पूछते। अकबर का चेहरा कड़ा हुआ। अगर कारण नहीं पूछोगे तो न्याय नहीं कर पाओगे। भीड़ में एक बुजुर्ग बोला, अरे छोड़ो साहब, ये चोर हैं, इनका काम ही चोरी है। अकबर ने लड़के की ओर देखा। लड़का रो रहा था। अकबर ने उसे उठाया। बोल, तूने चोरी की? लड़के ने कांपते हुए कहा, हां, मैंने की। भीड़ में शोर हुआ। देखा, माना ना। अकबर ने कहा, क्यों की? लड़का रो पड़ा। मां बीमार है, घर में कुछ नहीं था, मैंने दवा के लिए की, मुझे माफ कर दो। भीड़ एक पल चुप हो गई। कुछ लोगों के चेहरे बदल गए, लेकिन कुछ अभी भी कठोर थे। एक आदमी बोला, तो क्या बीमारी की वजह से चोरी सही हो जाती है? अकबर ने धीरे से कहा, नहीं, चोरी गलत है, लेकिन अगर हम कारण नहीं समझेंगे तो हम सिर्फ सजा देंगे, इलाज नहीं करेंगे। ये बात जैसे हवा में तैर गई। कुछ लोग सूच में पड़ गए। अकबर ने उस लड़के की थैली ली। उसमें थोड़े पैसे थे। अकबर ने पूछा, ये किसका पैसा है? एक दुकानदार आगे आया। मेरा था, मेरी दुकान से चुराया। अकबर ने बिना झिझक अपनी जेब से पैसे निकाले और दुकानदार को दिए। ये पैसा ले लो। दुकानदार चौंक गया। ये आप क्यों दे रहे हैं? अकबर ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं आज एक जीवन बच जाए, और मैं चाहता हूं इस लड़के को एक मौका मिले। भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोगों ने कहा, वाह, कुछ ने कहा, ये तो बहुत दयालु है। दुकानदार ने पैसे ले लिए। अकबर ने लड़के का हाथ पकड़ा। कहाँ रहती है तेरी मां? लड़के ने रास्ता बताया। अकबर और बीरबल उसके साथ चल पड़े। भीड़ पीछे रह गई। लड़का रास्ते भर कांपता रहा, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसे मारने के बजाय बचा रहा है। वे एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर एक महिला लेटी थी। उसका चेहरा पीला था। पास एक छोटी बच्ची बैठी थी। वो अपनी मां की उंगलियों को पकड़कर रो रही थी। लड़का अंदर घुसा। मां, मां, मैं आ गया। महिला ने कमजोर आवाज में कहा, कहाँ चला गया था तू? लड़का रो पड़ा। मां, मैंने गलत किया,
लेकिन ये लोग अच्छे हैं। महिला ने अकबर और बीरबल को देखा। वो डर गई। आप कौन हैं? अकबर ने बहुत नरम आवाज में कहा, हम मुसाफिर हैं, हम मदद करने आए हैं। महिला की आंखों में आंसू भर आए। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। अकबर ने उस छोटी बच्ची की तरफ देखा। बच्ची की आंखें बड़ी थीं, डरी हुई थीं। अकबर के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों, ये वही जगह है जहां राजा की आत्मा जागती है। अकबर ने बाहर जाकर अपने सिपाही को संकेत किया, जो दूर छिपा था। कुछ देर में दवा और खाना आया। महिला को दवा दी गई, बच्चों को खाना मिला। लड़के की आंखें चमक उठीं। वो बार बार अकबर के पैर पकड़ने की कोशिश करता, पर अकबर उसे उठाकर गले लगा लेते। बीरबल दूर खड़ी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। घर से निकलते समय लड़का बोला, आप कौन हो? आप साधु हो क्या? अकबर मुस्कुराए, नहीं, मैं बस एक आदमी हूं। लड़के ने कहा, आप बहुत अच्छे आदमी हो। अकबर ने उसके सिर पर हाथ रखा। अच्छा आदमी बनना सबसे कठिन है। और फिर वे वापस चल पड़े। रास्ते भर अकबर चुप रहे। ये चुप्पी भारी थी, जैसे उनके भीतर कोई युद्ध चल रहा हो। महल वापस पहुंचे तो अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उस इलाके में हर सप्ताह भोजन और दवा पहुंचे। लेकिन सिर्फ मदद नहीं, वहां काम भी दिया जाए। बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। अफसरों ने आदेश लिखा, पर इस बार अकबर ने एक और आदेश दिया, जो सबसे बड़ा था। उन्होंने कहा, और ये सब बिना शोर के होगा। कोई मेरे नाम की ढोल नगाड़े नहीं बजाएगा। अफसर चौंक गए। जहां पनाह, जनता को पता चले कि आप। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, जनता को मेरा नाम नहीं चाहिए, जनता को रोटी चाहिए। उस रात अकबर फिर देर तक जागते रहे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में बेचैनी कम थी। एक हल्की शांति थी, जैसे उन्होंने किसी अधूरे कर्ज की पहली किस्त चुका दी हो। पर कहानी यही नहीं रुकी थी। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बड़ा मामला आया। एक अधिकारी पर आरोप था कि उसने गरीब किसानों से ज्यादा कर वसूला। किसान रो रहे थे। अधिकारी बड़े कपड़े पहनकर खड़ा था। उसकी मूछें ऐंठी हुईं, चेहरे पर घमंड था। किसान बोले, जहां पनाह, हमने जितना देना था दिया, लेकिन इसने जबरदस्ती और लिया। हमारी फसल कम थी, हमारे बच्चे भूखे हैं। अधिकारी बोला, जहां पनाह, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये बहाने बनाते हैं। दरबारियों ने अधिकारी का समर्थन करना शुरू किया। अधिकारी बहुत ईमानदार है, किसान हमेशा शिकायत करते हैं, राजस्व घट जाएगा। अकबर ने सबकी बातें सुनी, फिर बीरबल को देखा। बीरबल ने कोई शब्द नहीं कहा, पर उनकी आंखें बोल रही थीं, आज आपका सच का वचन है। अकबर ने अधिकारी से पूछा, तुमने कितनी वसूली की? अधिकारी ने हिसाब बताया। अकबर ने किसानों से वही सवाल पूछा। किसानों ने अलग हिसाब बताया। अकबर ने कहा, दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। अधिकारी हंसा। जहां पनाह, गरीब आदमी झूठ बोलने में माहिर होता है। अकबर ने धीरे से कहा, और अमीर आदमी झूठ को सच बनाने में माहिर होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये वाक्य कई लोगों के दिल में चुभ गया। अकबर ने आदेश दिया, आज ही इसकी जांच होगी। अगर ये दोषी निकला तो इसकी पदवी छीन ली जाएगी और सजा मिलेगी। अधिकारी का चेहरा उतर गया। वो घबरा गया, पर उसने फिर भी कोशिश की। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी सेवा वर्षों की है, मैं। अकबर ने बीच में रोक दिया। सेवा वर्षों की हो सकती है, लेकिन अपराध एक दिन में भी राज्य को खोखला कर देता है। ये सुनकर कुछ दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि कई लोग जानते थे, अगर अकबर सच में यही रास्ता पकड़ लेंगे तो बहुत सारे नकाब उतरने वाले हैं। उस रात बीरबल अकबर के पास आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आप सही रास्ते पर हैं। अकबर ने पूछा, लेकिन ये रास्ता मुझे अकेला कर देगा, है ना? बीरबल ने कहा, हां, सच का रास्ता अक्सर अकेला होता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुम साथ रहोगे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं साथ हूं, पर आपको यह भी समझना होगा कि हर अकेलापन दुख नहीं होता। कभी कभी अकेलापन राजा को मजबूत बनाता है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, मुझे डर लग रहा है। बीरबल ने पूछा, किस बात का? अकबर ने कहा, अपने ही लोगों का। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यही आपकी असली परीक्षा है, क्योंकि राजा को बाहरी दुश्मनों से नहीं, भीतर के दुश्मनों से ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। और ठीक उसी पल, जैसे किस्मत ने उनकी बात सुन ली हो, महल के बाहर शोर हुआ। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो बोला, जहां पनाह, एक बड़ी खबर है। अकबर खड़े हो गए। क्या हुआ? सैनिक ने कांपते स्वर में कहा,
कुछ लोग शहर में अफवाह फैला रहे हैं कि बादशाह कमजोर हो गए हैं और दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि अब राज्य में विद्रोह का समय आ गया है। ये सुनते ही दरबार में जैसे आग लग गई। बीरबल की आंखें तेज हो गईं। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, तो फिर शुरू हो गया। बीरबल ने पूछा, कौन लोग हैं? सैनिक बोला, हम पता लगा रहे हैं, लेकिन वे छिपकर बोल रहे हैं। कुछ व्यापारी हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ बाहरी लोग भी, सब मिलकर माहौल बना रहे हैं। अकबर ने आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, मैं जानता हूं कौन होगा, जिनके हितों को चोट लगी है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जब आप भ्रष्ट लोगों की कमर तोड़ते हैं तो वे सीधे तलवार नहीं उठाते, वे पहले आपके चरित्र पर हमला करते हैं। अकबर ने पूछा, मेरे चरित्र पर? बीरबल ने कहा, हाँ, वे कहेंगे कि बादशाह पागल हो गया है, बादशाह बदल गया है, बादशाह कमजोर हो गया है, ताकि जनता का विश्वास टूट जाए। अकबर ने धीरे से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, आपको जनता के बीच जाना होगा, अपने फैसलों का असर दिखाना होगा, उन्हें बताना होगा कि आप बदल रहे हैं ताकि उनका जीवन बदले। अकबर ने कहा, लेकिन मैं अपना नाम ढोल से नहीं बचाना चाहता। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, नाम ढोल से नहीं, कर्म से बचता है। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो चलो। और इसी निर्णय के साथ अकबर के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया, जहां वो सिर्फ सिंहासन से शासन नहीं करने वाला था, बल्कि जमीन पर उतरकर अपने राज्य की सांसें सुनने वाला था। पर उधर अंधेरे में कुछ लोग भी थे। वे छुपे हुए कमरे में बैठे थे। उनके चेहरे आधे रोशनी में थे, आधे अंधेरे में। उनकी आंखों में क्रोध था। उनमें से एक ने कहा, बादशाह अब हमारे लिए खतरा बन गया है। दूसरे ने कहा, वो सच चाहता है, इसका मतलब हमारे झूठ की कब्र खुदेगी। तीसरे ने धीमे स्वर में कहा, तो फिर हमें उसे वही सच दिखाना होगा जो उसे तोड़ दे। और उस कमरे में एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। कहानी अब नया मोड़ ले रही थी। अब सवाल ये नहीं था कि अकबर सच सुनेंगे या नहीं। अब सवाल ये था कि जब सच की लड़ाई शुरू होगी तो क्या अकबर और बीरबल साथ रह पाएंगे? क्या दरबार सच को सह पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच हमेशा जीतता है, या कभी-कभी सच को भी बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है? रात फिर उतर रही थी। हवा में हल्की ठंड थी। दूर कहीं किसी ने दरवाजा बंद किया, और उसी दरवाजे के बंद होते ही इतिहास ने एक और करवट ली। अकबर देर रात तक अपने कक्ष में टहलते रहे। बाहर हवा बह रही थी, कभी धीमी, कभी तेज, जैसे किसी अनकहे डर की सांसें हों। दीवारों पर मशाल की रोशनी कांपती थी, और हर कांपती परछाई अकबर को किसी छिपे हुए खतरे की याद दिलाती थी। उन्होंने बीरबल को उसी रात बुला लिया। बीरबल आए तो अकबर ने बिना भूमिका के कहा, बीरबल, मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, बड़ा तो हो चुका है, आप बदल गए हैं। अकबर की आंखें तमतमा गईं। मैंने बदलकर कोई अपराध किया है क्या? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं, आपने बदलकर सबसे बड़ा पुण्य किया है। लेकिन समस्या यह है कि हर बदलाव किसी न किसी की कुर्सी हिला देता है। अकबर ने रुककर पूछा, और जिनकी कुर्सी हिलती है वे क्या करते हैं? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, वे कुर्सी बचाने के लिए राजा को गिराने की सोचते हैं। ये शब्द अकबर के भीतर उतर गया। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, फिर बोले, तो क्या मेरे ही दरबार में लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं? बीरबल ने सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, जहांपनाह, जब तक सच्चाई साफ ना हो जाए तब तक किसी पर उंगली उठाना गलत होगा, लेकिन आंखें खुली रखना सही होगा। अकबर ने लंबी सांस ली। मैं अपने ही घर में दुश्मन ढूंढना नहीं चाहता। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं होती, दुश्मन खुद सामने आ जाता है जब उसके रास्ते में दीवार बन जाए। अकबर की आवाज सख्त हो गई, और मैं अब दीवार बन चुका हूं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आप दीवार नहीं, आप रास्ता बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग रास्ते नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ अपना फायदा चाहिए। अकबर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तो बताओ, अब क्या करना चाहिए? अगर मेरे फैसलों से विद्रोह उठेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बीरबल ने कहा, पीछे हटना नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का तरीका सोच समझ कर चुनना होगा, क्योंकि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। अकबर ने पूछा, तो कैसे? बीरबल ने कहा, पहले पता लगाना होगा कि अफवाहें किसकी हैं।
कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आप कमज़ोर हो गए हैं, और ये भी कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया। उसी रात कुछ गुप्तचर शहर में फैला दिए गए। लेकिन सुबह होते ही दरबार में एक और बात सामने आई, और वो बात अकबर के संकल्प को डगमगाने के लिए काफ़ी थी। एक बड़े व्यापारी का प्रतिनिधि आया। वो महंगे कपड़े पहने था, गले में भारी हार, आंखों में घमंड और जुबान में मिठास। उसने झुककर सलाम किया। अकबर ने पूछा, क्यों आया है? उसने कहा, जहांपनाह, शहर के बड़े व्यापारी आपके नाम एक विनती भेजना चाहते हैं। अकबर ने कहा, बोलो। वो आदमी बोला, जहांपनाह, आपने जो नए नियम बनाए हैं, रिश्वत पर सख्ती, कर की जांच, अधिकारियों की जांच, इससे व्यापारियों में डर फैल गया है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। डर? ईमानदार को डर क्यों होगा? वो आदमी हंसा। जहांपनाह, जब पानी उथला होता है तो मछली साफ दिखती है, पर जब आप पानी हिला देते हैं तो हर मछली डर जाती है, चाहे वो साफ हो या गंदी। बीरबल ने मन ही मन इस वाक्य को पकड़ा। यह आदमी बहुत चालाक था। वो राजनैतिक भाषा में बात कर रहा था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, मेरी नीतियों से व्यापार रुकेगा नहीं, सुधरेगा। वो आदमी झुककर बोला, जहांपनाह, आप महान हैं, लेकिन लोग कहते हैं आप अब बहुत नरम हो गए हैं। गरीबों के लिए आप कानून ढीला कर रहे हैं। अकबर की आंखें चमक उठीं। कौन लोग कहते हैं? वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जहांपनाह, शहर की हवा कहती है। बीरबल ने हल्की मुस्कान दबाई। अकबर ने भी समझ लिया, ये हवा नहीं, कोई हाथ है जो हवा चला रहा है। अकबर ने उस प्रतिनिधि से कहा, जाओ और अपने मालिकों से कह दो, मैं नरम नहीं हुआ हूं, मैं न्यायप्रिय हुआ हूं, और न्याय से डरने वाले लोग मेरे राज्य में चाहे व्यापारी हों, अधिकारी हों या कोई और, बच नहीं पाएंगे। प्रतिनिधि के चेहरे पर पहली बार पसीना आया। वो झुक कर निकल गया। दरबार समाप्त हुआ। अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि अब बात केवल अफवाह की नहीं रही, ये एक सीधी चुनौती थी, राजा के फैसलों को रोकने की चुनौती। और उसी दिन शाम को एक और खबर आई। एक गांव से कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उनका चेहरा धूल से भरा था, कपड़े फटे हुए थे। वे दरबार में गिर पड़े, रोते हुए बोले, जहांपनाह, हमारे गांव में आग लग गई, हमारे घर जल गए, हमारी फसल राख हो गई। अकबर उठ खड़े हुए। कैसे लगी आग? एक आदमी बोला, जहांपनाह, आग अचानक लगी, पर हम समझते हैं ये आग नहीं थी, ये किसी ने लगाई है। अकबर ने पूछा, किसने? आदमी ने दबी आवाज में कहा, जहांपनाह, हमारे गांव ने कर देने से मना किया था, क्योंकि इस बार फसल खराब थी। अधिकारी ने कहा था, कर नहीं दोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और आज अकबर के भीतर जैसे कोई तूफान उठ गया। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, ये आतंक था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, कल सुबह मैं खुद वहां जाऊंगा। दरबारी घबरा गए। जहांपनाह, आपका जाना? अकबर ने आग की तरह कहा, जब जनता जल रही है तो राजा का सिंहासन ठंडा नहीं रह सकता। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं आपके साथ चलूंगा। अगली सुबह अकबर अपने सिपाहियों के साथ गांव पहुंचे। वहां का दृश्य ऐसा था जो दिल को चीर दे। कच्चे घर जले पड़े थे, लोगों की आंखों में राख थी, बच्चों के चेहरे पर डर और भूख थी, महिलाओं की चीखें हवा में तैर रही थीं। अकबर ने गांव के एक बूढ़े से पूछा, अधिकारी कहाँ है? बूढ़ा कांपते हुए बोला, जहांपनाह, वो कल ही निकल गया। अकबर ने गुस्से में कहा, उसे पकड़ो। तभी गांव के एक कोने से एक जवान आदमी आया। वो चोटिल था, उसका माथा फटा था। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने उसे देखा था। वो जाते हुए कुछ लोगों से मिला और बोल रहा था कि अब अकबर को समझ आएगा कि राजा कौन है। ये सुनकर अकबर का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। बीरबल ने बहुत धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, ये सिर्फ अधिकारी का घमंड नहीं, इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। अकबर ने दांत भींचे। मैं उस हाथ को पकड़कर रहूंगा। और वहीं उस जले हुए गांव के बीच अकबर ने ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास की दिशा बदल सकता था। उन्होंने सबके सामने कहा, आज से मेरे राज्य में कोई अधिकारी जनता को डरा कर कर नहीं वसूलेगा। जो ऐसा करेगा उसे राज्यद्रोही माना जाएगा। लोग रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़े, लेकिन अकबर का मन हल्का नहीं हुआ। उनके भीतर एक आग थी। महल लौटते ही अकबर ने जांच का काम तेज कर दिया। गुप्तचर रिपोर्ट लेकर आए। बीरबल ने वो रिपोर्ट पढ़ी।
फिर धीरे से अकबर को दी। अकबर ने जैसे ही नाम देखा, उनकी आंखें फैल गईं। ये नाम? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपना। अकबर की आवाज टूट गई। ये तो मेरे सबसे करीबी लोगों में से है। बीरबल ने कहा, जहांपना, यही तो साजिश की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो बाहर से नहीं आती, वो अंदर से उठती है। अकबर ने रिपोर्ट को बार बार देखा। उसमें साफ लिखा था कि कुछ बड़े व्यापारी, कुछ शक्तिशाली दरबारी और कुछ अधिकारी मिलकर एक समूह बना रहे हैं। उनका उद्देश्य था अकबर की नई नीतियों को रोकना। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समूह में एक नाम ऐसा भी था जिसकी वजह से अकबर के हाथ कांप गए। वो नाम था अकबर का एक पुराना मित्र, जो वर्षों से दरबार में ऊंचे पद पर था और जिसे अकबर अपने परिवार जैसा मानते थे। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, मैं ये मान ही नहीं सकता। बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहांपना, सच हमेशा वही नहीं होता जो हम मानना चाहते हैं। अकबर ने गुस्से में रिपोर्ट फेंक दी। तो क्या मैं उसे अभी बुलाकर उसकी गर्दन उतरवा दूं? बीरबल ने तुरंत कहा, नहीं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। इतनी सख्ती बीरबल ने कभी नहीं दिखाई थी। बीरबल ने कहा, जहांपना, अगर आप बिना प्रमाण उसे सजा देंगे तो वो और उसके समर्थक आपको अत्याचारी कहेंगे और जनता का भरोसा डगमगा जाएगा। आपको उन्हें पकड़ना है, लेकिन अपने न्याय के तरीके से। अकबर चुप हो गए। गुस्सा उनकी आंखों में था, पर अब वो समझने लगे थे। अकबर ने कहा, तो क्या करूं? बीरबल ने कहा, जाल बिछाइए। कैसा जाल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने धीरे से कहा, ऐसा जाल जिसमें वे खुद अपनी सच्चाई दिखाएं। उन्हें लगे कि वे जीत रहे हैं और उसी जीत के घमंड में वे गलती कर बैठें। अकबर ने बीरबल को देखा। तुम्हारा मतलब है हम उन्हें उकसाएं? बीरबल ने कहा, हां, लेकिन बहुत सावधानी से, और इसके लिए मुझे आपके भीतर के राजा से ज्यादा आपके भीतर के इंसान की जरूरत है। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि वे लोग आपकी कमजोरी नहीं ढूंढ रहे, वे आपके क्रोध को हथियार बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप गलत कदम उठाएं ताकि वे आपको जनता की नजर में गिरा सकें। अकबर की आंखें झुक गईं। तो वे चाहते हैं कि मैं वही बन जाऊं जो मैं पहले था, तानाशाह। बीरबल ने बहुत धीरे से कहा, हां जहांपना। ये बात अकबर के लिए सबसे दर्दनाक थी। उनका दुश्मन बाहर नहीं था, उनका दुश्मन उनकी पुरानी आदतें थीं। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपना, मैं एक अफवाह फैलाऊंगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, अफवाह? तुम? बीरबल ने कहा, हां, लेकिन ये अफवाह नहीं, ये एक चारा होगा। अकबर ने पूछा, कौन सा चारा? बीरबल ने कहा, यह खबर फैल जाएगी कि आप करों में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। कुछ लोगों को भारी नुकसान होगा और कुछ को फायदा। जो लोग भ्रष्ट हैं वे तुरंत छटपटाएंगे। वे कोई कदम उठाएंगे और उसी कदम से हम उन्हें पकड़ लेंगे। अकबर ने कहा, लेकिन ये तो झूठ होगा। बीरबल ने बहुत शांत और गंभीर स्वर में कहा, जहांपना, कभी कभी सच को बचाने के लिए झूठ का एक छोटा पर्दा डालना पड़ता है। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। तो तुम वही करोगे जो तुमने कहा था, आधा सच? बीरबल ने सिर झुका लिया। हां जहांपना, लेकिन इस बार आधा सच सिर्फ आपको बचाने के लिए नहीं, राज्य को बचाने के लिए होगा। अकबर लंबे समय तक चुप रहे, फिर बोले, मैंने वचन दिया था कि मैं सच का रास्ता पकड़ूंगा। बीरबल ने कहा, और आप उसी रास्ते पर हैं, लेकिन अगर आपके राज्य में आग लगाने वाले लोग जीत गए तो सच का रास्ता ही खत्म हो जाएगा। उस दिन जनता का भरोसा मर जाएगा। अकबर ने धीरे से पूछा, तो ये युद्ध है? बीरबल ने कहा, हां जहांपना, ये तलवार का युद्ध नहीं, ये विश्वास का युद्ध है। अकबर ने आंखें बंद की, जैसे अपने भीतर के धर्म और राजनीति के बीच लड़ रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोलकर कहा, ठीक है बीरबल, जाल बिछाओ। और उसी दिन से बीरबल ने काम शुरू कर दिया। शहर की गलियों में खबर फैलने लगी, बादशाह कर में बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। कुछ लोग खुश हुए, कुछ डर गए, कुछ लालची हो गए और कुछ के चेहरे पर खून उतर आया। अकबर के विरोधी समूह में हलचल मच गई। वे एक गुप्त स्थान पर मिले। वहां वही चेहरे थे, आधी रोशनी आधा अंधेरा, और बीच में बैठा था वही आदमी, अकबर का पुराना मित्र। उसने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया। अकबर समझता है कि वो राज्य को अकेले चलाएगा, वो हमें मिट्टी समझता है। दूसरा बोला, पर उसे जनता पसंद करने लगी है। तीसरे ने दांत भींचकर कहा, तो जनता का प्यार तोड़ना होगा। पुराना मित्र धीरे धीरे मुस्कुराया। जनता का प्यार तब तक रहता है जब तक राजा मजबूत दिखता है।
अगर राजा कमजोर दिखे तो जनता खुद दूर हो जाएगी। एक आदमी ने पूछा, कमजोर कैसे दिखाएं? उसने बहुत धीरे से कहा, राजा को डर दिखाकर। वहां सन्नाटा छा गया। किसी ने पूछा, डर? बादशाह को? वो आदमी बोला, राजा का डर राजा की मौत नहीं होता, राजा का डर राजा की गलती होता है। हम उसे गलती करवा देंगे, फिर जनता देखेगी कि उनका न्यायप्रिय बादशाह भी क्रोध में अंधा हो सकता है। दूसरा बोला, कैसे करवाएंगे? पुराने मित्र ने आंखें संकुचित कर लीं, बीरबल को फंसाकर। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। बीरबल? हाँ, उसने कहा, अकबर की ताकत उसका सिंहासन नहीं, बीरबल है। अगर बीरबल टूट गया तो अकबर फिर अकेला हो जाएगा, फिर वो वापस वही अकबर बन जाएगा जो बस आदेश देता है। एक आदमी ने कहा, लेकिन बीरबल चालाक है, उसे फंसाना आसान नहीं। पुराने मित्र ने कहा, आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं। हर आदमी का एक कमजोर पल होता है और जब तक वो कमजोर पल ना मिले हम उसे बनाते हैं। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसी रात योजना तैयार हुई, बीरबल को बदनाम करने की योजना। अगले दिन सुबह शहर में एक हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे, सुना सुना, बीरबल ने रिश्वत ली है, बीरबल ने गरीबों की जमीन हड़पी है, बीरबल ने बादशाह को धोखा दिया है। अकबर के पास खबर पहुंची तो वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल आए। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस गहरी गंभीरता थी। अकबर ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, ये क्या सुन रहा हूं मैं? बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, यही तो होने वाला था। अकबर ने टेबल पर हाथ मारा। लोग कह रहे हैं तुमने रिश्वत ली, तुमने गरीबों के कागजों पर हस्ताक्षर करवाए। बीरबल ने आंख उठाकर कहा, जहांपनाह, अगर लोग ये कह रहे हैं तो इसका मतलब जाल काम कर गया है। अकबर ने चौंक कर पूछा, काम कर गया है? बीरबल ने कहा, हाँ, वे घबरा गए हैं, इसलिए अब उन्होंने सबसे तेज वार किया है मेरे चरित्र पर। अकबर की आवाज कांप गई। लेकिन अगर जनता ने मान लिया तो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, जनता उसी को मानती है जो उसे सबसे बार बार सुनाई दे, इसलिए हमें चुप नहीं रहना है, हमें सच दिखाना है। अकबर ने पूछा, सच कैसे? बीरबल ने कहा, मुझे गिरफ्तार कराइए। अकबर जैसे बिजली से झटका खा गए। क्या? बीरबल ने कहा, हाँ, खुले दरबार में, सबके सामने। अकबर गुस्से में बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? बीरबल ने बहुत शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में कहा, जहांपनाह, ये मेरा बलिदान नहीं होगा, ये हमारी रणनीति होगी, क्योंकि जब मैं जेल में रहूंगा तब वे लोग बाहर आकर अपने असली चेहरे दिखाएंगे। उन्हें लगेगा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। वे जश्न मनाएंगे और जश्न में लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अकबर का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं डाल सकता, तुम निर्दोष हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, निर्दोष होना ही तो सबसे बड़ा हथियार है। उन्हें लगेगा कि आपने अपने सबसे करीबी को भी नहीं छोड़ा। जनता सोचेगी, अगर बादशाह बीरबल को भी जेल भेज सकता है तो वो सच में न्याय करता है। अकबर की आंखों में आंसू उतर आए। और अगर तुम्हें सच में नुकसान हुआ? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मेरा नुकसान नहीं होगा, राज्य का फायदा होगा। अकबर ने धीरे से सिर झुका लिया। उनका दिल राजा नहीं, दोस्त बनकर रो रहा था, लेकिन उनकी आंखें समझ रही थीं कि बीरबल सही कह रहा है। उन्होंने भारी आवाज में कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन मैं वचन देता हूं, अगर तुम्हारे बाल का भी नुकसान हुआ तो मैं इस राज्य को हिला दूंगा। बीरबल ने हाथ जोड़ दिए, जहांपनाह, यही क्रोध वे चाहते हैं, उसे बचाकर रखिए सही वक्त के लिए। और उसी दिन दरबार में अकबर ने सबके सामने आदेश दिया, जब तक जांच पूरी नहीं होगी बीरबल को नजरबंद रखा जाएगा। दरबार में भूचाल आ गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। कई दरबारी भीतर से खुश हुए, कई के चेहरे उतर गए और अंधेरे में बैठे वे षड्यंत्रकारी मुस्कुरा उठे। फंस गया बीरबल, अब अकबर अकेला, अब हमारा काम आसान। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अब कहानी वहां पहुंच गई थी जहां दांव बहुत बड़ा था। एक तरफ अकबर का दोस्त जेल में था, दूसरी तरफ साजिश का जाल फैल रहा था और बीच में जनता का भरोसा डगमगा रहा था। और अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अकबर के दिल को फिर से हिला दिया। महल के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, बीरबल निर्दोष है, हम बीरबल को सजा नहीं होने देंगे। बादशाह सलामत, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अकबर खिड़की से ये दृश्य देखने लगे। उनके चेहरे पर दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा,
मैंने सच का रास्ता चुना और आज उसी सच ने मेरे दिल को घायल कर दिया। बीरबल जेल की खिड़की से दूर कहीं ये आवाजें सुन रहा था। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, अब वे लोग बाहर आएंगे, अब उनका असली चेहरा दिखेगा। और सच में उसी रात षड्यंत्रकारियों ने अपनी अगली चाल चली। अब उनका लक्ष्य सिर्फ बीरबल को बदनाम करना नहीं था, अब उनका लक्ष्य था अकबर को गिराना।